अध्याय और उसका 48वें वचन को आज हम समझेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। और सब लोग ध्यान से आप सुनेंगे। दरवाजा क्या आप सब लोग निकाल लिए? अगर आप निकाल लिए हैं तो कृपया करके कोई भी ऊंची आवाज के साथ पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे। देखो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 119वें अध्याय और उसके 48वें वचन को आज मैं और आप पढ़ रहे हैं। और ये मेरे और आपके लिए आज का ये मनन का विषय है। और आज मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रभु का वचन मेरे और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। हाँ, कृपया करके आगे पढ़ेंगे। हाँ, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर लिखा है, जिससे मैं प्रीति रखता हूँ। हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। फिर उसके बाद जो वचन तूने हाँ अपने दास को दिया है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है स्मरण कर। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, वो वचन को मैं स्मरण करूंगा, वो वचन को मैं याद करूंगा, वो वचन को मैं अपने दिमाग में रखूंगा, वो वचन को मैं अपने अंदर धारण करूंगा। और इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। कितने लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब उसकी हालात बदल जाती है, जब उसकी परिस्थितियां जब बदल जाती है, उसको परमेश्वर का वचन याद आता है। कितने लोग जब अपने जीवन में संकट में पड़े रहते हैं या समस्याओं में पड़े रहते हैं, ऐसे समय में उसे परमेश्वर का वचन याद आता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को मैंने देखा है, जब वो हालात उसकी बदल जाती है, जब वो निराशा की स्थिति में रहती है, जब वो सागर में डूब के जाते हैं, ऐसे समय में उन्हें परमेश्वर का वचन स्मरण आता है। ये बाइबल क्या बोलती है, बाइबल क्या कहता है, बाइबल क्या बोलना मांगता है, बाइबल क्यों हमसे बातें कर रहा है। और यही बातें आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सुनने और समझने जा रहा है कि जब परिस्थितियां आपकी डगमगाई, जब आप अपनी जिंदगी में आप हार चुके रहेंगे, ऐसे समय में बाइबल कहती है हमें प्रभु का स्मरण याद करना है। हालेलुया, हमें प्रभु का स्मरण करना है, हमें परमेश्वर का वचन का स्मरण करना है, हमें याद करना है। और उसके बाद आगे क्या लिखा पड़ेंगे? आगे, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, तूने मुझे क्या दिया? तूने मुझे क्या दिया? तूने मुझे क्या दिया? आशा दिया। हालेलुया। आशा हमें कहां से मिली है? आशा में कहां से मिली है? बोलो ना, आशा में कहां से मिली है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मेरे दुख में हाँ, मुझे शांति उसी से हुई है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन से आशा मिला है, नंबर 1। और नंबर 2, इस प्रकार से लिखा गया है कि दुख में शांति कहां से मिला? परमेश्वर के वचन से। फिर उसके बाद मेरे दुख में हाँ, मुझे शांति उसी से हुई है। हाँ, उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। मैंने जीवन पाया है। कलीसिया बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप सब लोग जानते हैं, अभी हम सब लोग विषम परिस्थिति में बैठ करके यहाँ आराधना कर रहे हैं। विषम परिस्थिति में बैठ करके हम यहाँ आराधना कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, अब प्रभु को धन्यवाद कहें कि प्रभु ने ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए वचन सुनने का द्वार खोला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लॉकडाउन के अंदर में बहुत सारे लोग जो विश्वास के स्तर में बढ़े जा रहे थे, उन्होंने अपने विश्वास को नीचे स्तर पर देखने पाया। मीन्स कहने का मतलब यह है कि उनका विश्वास का लेवल बढ़ने के बजाय घटता चला गया। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानने वाले ऐसे परमेश्वर के लोगों ने
लॉकडाउन का असर उनके आत्मिक जीवन के ऊपर में नहीं पड़ा। और प्रभु का सच्चा बंदा, परमेश्वर का अभिषेक में चलने वाला एक परमेश्वर का लोग वे लोग होते हैं जो परिस्थितियों में नहीं वरन परिस्थितियों में प्रबल होते हैं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आप लॉकडाउन के ऊपर में प्रबल हुए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है ये वचन से हमें आशा मिला है, ये वचन से हमें जीवन मिला है। ये वचन ही है जिन्होंने हमारे दुखों में हमको क्या दिया है, शांति दिया। इसलिए अब जब आप उस विषय पर हम जा रहे हैं तो आशा देने वाला वचन, जीवन देने वाला वचन, दुखों में शांति देने वाला वचन। जैसे कि हम जब आराधना कर रहे थे तो बहुत सारे कुछ लोगों को, यहाँ पर 3-4 लोगों को हम बड़ी दुष्ट आत्माओं के प्रकोप में देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा वे अपने जगह में चिल्ला रहे थे, बहुत ही ज्यादा अपने जगह में वो हिल डुल रहे थे और भी अपने आप में बिना थे। लेकिन आज प्रभु का वचन उनसे इस प्रकार से कहता है कि ये वचन आज उन्हें जीवन देने जा रहा है। ये वचन इन्हें जीवन देने जा रहा है। अगर जीवन देने वाले वचन को तुम स्वीकार करो तो, जीवन देने वाले वचन को ग्रहण करो तो, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से कहते हैं वरन जीवन ही नहीं वरन तुम्हारे दुखों में वो शांति भी प्रदान करेगा। इसलिए प्यारो, हम बहुत ध्यान से आज हम परमेश्वर के वचन को सुने और समझने का प्रयास करें। आज का मेरा विषय है कि जब कुछ ना दिखे तो हिम्मत नहीं हारना। जब कुछ ना दिखे तो हिम्मत, जब कुछ ना दिखे तो हिम्मत। चलिए मेरे साथ बोले, जब कुछ ना दिखे तो हिम्मत ना हारना। बोलो, जब कुछ ना दिखे तो हिम्मत ना हारना। आज का विषय थोड़ा छत्तीसगढ़ी में उटपुटांग है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुनिए, मैं आशा करता हूं कि ये विषय आज आपके लिए आशीष को लेकर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये विषय मैं इसलिए आप लोगों के सामने मैं रखा हूं ताकि आप इस विषय के द्वारा प्रभु के वचन को आप समझने का प्रयास करें। और बहुत सारे लोग चर्च के अंदर में जल्दी से कुछ पाने के लिए आते, जल्दी से कुछ पाने के लिए आते और जल्दी से कुछ लोगों को मिलता नहीं। ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब कुछ ना दिखे तो हिम्मत ना हारना। हालेलुया, हालेलुया। जब कुछ ना दिखे तो हिम्मत ना हारना। आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट तरीका से एक केवट के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? किसके बारे में? एक मछुआरा के बारे में पता चलता है। और बाइबल में इस प्रकार से उनके विषय में लिखा गया है कि मछुआरा अपने व्यवसाय और अपने धंधा के प्रति बड़ा जागरूक रहते हैं और सजग रहते हैं। और कहीं भी उसे बड़ी ऐसा नदियां दिख जाए या बड़ी समुद्रों का लहर दिख जाए या बड़ी ऐसी जगह दिख जाए जहां पर पानी भरा हो, उनका मन जो है वो मछली पकड़ने के लिए एकदम उतावले रहते हैं। वही चीज परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तरीका से लिखा है। प्रभु के दास की विषय में, पतरस की विषय में लिखा गया है, वे गलील के झील के किनारे वे रात भर उसने मछली पकड़िया, रात भर उसने मछली पकड़ी और बाइबल में लिखा है उसे एक भी मछली नहीं मिली। हालेलुया, उन्हें एक भी मछली नहीं मिली और लिखा है वो निराश हो गया था, वो उदास हो गया था। और वे उदास होकर के वे जाल को उस जगह से निकाल करके वे जाल को धो रहे थे, तब यीशु उनके बीच आया और कहता है कि पतरस थोड़े गहरे में ले चल, और कहता है गहरे में लेकर के क्या कर, जाल डाल। हालेलुया, हालेलुया। पता है मेरे प्यारों, बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है, पतरस ने इस प्रकार से प्रभु के सामने कहा कि प्रभु मैंने रात भर मछली पकड़ी, प्रभु मैंने रात भर मैंने मेहनत किया, प्रभु मैंने रात भर मैंने परिश्रम किया। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में इस प्रकार से परमेश्वर के सामने कहते होंगे कि प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना कर लिया प्रभु, लेकिन मुझे
न्याय नहीं मिल रहा है। प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना किया प्रभु, लेकिन दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिल रहा है। प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना किया प्रभु, मेरे बिजनेस में वो उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना किया प्रभु, मेरे परिवार में बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सुनिए, मैं आज आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तुम्हें कुछ न दिखाई दे, आप हिम्मत मत हारो, कि यीशु आपके साथ आने वाला है, यीशु आपके पास आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जब आप निराशा के दौर में है, ऐसी स्थिति में जब आप समस्या के दौर में है, और यीशु कहेगा अब तू मेरे कहने के अनुसार से प्रार्थना कर, अब तू मेरे कहने के अनुसार से डाल। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब पतरस ने यीशु के कहने से जाल डाली तो लिखा है वो ढेर सारी उसने मछलियां घेर लाई। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। चीजों को मैं आज प्रभु के वचन से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने बहुत प्रार्थना की, आपने बहुत आराधना की, लेकिन अब परमेश्वर आपसे क्या कहता है? कहता है कि अब मैं जहां कह रहा हूं वहां का वो कर, मैं जो कह रहा हूं वो कर। बाइबल बताती है अब वो आशीष आपके जीवन पर उतरेगा। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन पर आए और हम उस वचन पर मनन करेंगे, और ये हम पुराने नियम पर आएंगे। और मैं जल्दी आज मैं बोल करके मैं समाप्त करूंगा, समय को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ आप एक वचन निकालेंगे, पुराना नियम की किताब पहला राजा की किताब में आ जाएंगे, और पहला राजा की किताब उनके 17वें अध्याय में, पहला राजा की किताब उनके 17वें अध्याय आप निकाल लिए हैं तो 17 अध्याय और उसका पहला वचन आप पढ़ो और ध्यान से सुनो। और ध्यान से सुनो, जिसके पास बाइबल नहीं है वे वचन सुनो, जिसके पास बाइबल नहीं है वो वचन सुनो, और जिसके पास बाइबल भी है वो देखो और वचन सुनो, क्योंकि ये वचन जो आज आपसे बात करने जा रहा है ये वचन जीवित है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि प्रभु की बेटी ने इस प्रकार से कहा कि वचन जो आज्ञा देगा हमें उसको फॉलो करना है, क्योंकि वचन में हम अपने बुद्धि से नहीं वरन वचन परमेश्वर की आत्मा में बोया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 17वें अध्याय में, देखो मैं आज कुछ नया आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कुछ नया आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आज आपकी जिंदगी में अकाल है, याद रखो, आज अगर आपकी जिंदगी में अकाल है, परमेश्वर में इस प्रकार से कह रहा है वे अकाल का समाप्त होने का दिन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, अकाल का समाप्त होने का दिन आ गया है। आज यही चीज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझने प्रयास करेंगे कि जब तुम्हें कुछ न दिखाई दे तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। हाँ पढ़ेंगे ब्रदर 17 अध्याय उसके पहला वचन में। हाँ एलिया के बारे में, हाँ, जो गिलाद के और गिलाद जगह था, परदेशियों में से था, और वे गिलाद में परदेशियों में से आए हुए थे। उसने अहाब से कहा, और उस समय इस्राएल पर एक राजा था जिसका नाम आहाब था, और वे एलिया जो प्रभु का दास है वो इस प्रकार से आहाब से कहता है, क्या कहता है? इस्राएल का परमेश्वर, वो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में, और एलिया कहता है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं घुटने टेकता हूँ, जिस परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस परमेश्वर के सामने मैं परमेश्वर का नाम लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ, जिस परमेश्वर के सामने मैं दीन बनता हूँ, जिस परमेश्वर के सामने मैं नम्र बनता हूँ, वो इस्राएल का परमेश्वर। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं उपस्थित रहता हूँ, और कहता है मैं उनके सामने मैं रहता हूँ। फिर उसके बाद उसके जीवन की शपथ, और उस परमेश्वर यहोवा की शपथ इन वर्षों में। और बाइबल कहती है वो इस प्रकार से बखान कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने सच इस बात के लिए मैंने प्रभु के सामने मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा कि प्रभु ये एलिया के जमाने में अकाल पड़ा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर मैं और बरसाई प्रभु उसी प्रकार से जितने भी लोग आज परमेश्वर तेरे वचन को सुने, अगर उनके जिंदगी में अकाल पड़ा हुआ है, प्रभु आज के वचन के द्वारा उनके जिंदगी में बारिश होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से वे पढ़ रहे हैं, लिखा है ईश्वर, उसके बाद मेरे बिना कहे, और वे मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा, ना तो मैं बरसेगा, और ना ओस पड़ेगी, ना तो ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन, देखो तब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा, और ये वचन एलिया के द्वारा अहाब के पास पहुंचा। फिर यहाँ से चलकर और यहाँ
से चलकर पूर्व की ओर हाँ, जा जा और करीत नामक नाले में हाँ, जो यर्दन के पूर्व में है हाँ। छिप जा। हाँ, उसी नाले का पानी तू पिया कर उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने हाँ। गाँव को आज्ञा दी है मैंने कौवा को आज्ञा दिया तेरे निमित्त कि वे तुझे वहाँ खिलाए। और वे तुझे वहाँ क्या करें, खिलाए। हालेलुया। हालेलुया। भाई इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सब लोगों को आशीष मिले। बोले आमीन आमीन। आमीन आमीन। 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 क्या विश्वास करते हैं कि आज कुछ नया होने वाला है? यस। हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ नया होने जा रहा है। यस। आप इस बात को समझने का प्रयास करना। अब आज के बाद सुनो, आज के बाद मैं फिर से कहूंगा, सुनो, आज के बाद जब आप समस्याओं के घेरों में खड़े रहोगे और उस समस्याओं में चारों तरफ आपको समस्याएं दिखाई देगी, याद रखना आप उस समस्याओं में आप दबोगे नहीं, वरन आप डटे रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। खड़े रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रबल होगे। हालेलुया। हालेलुया। का वचन इस प्रकार से मुझसे और आपसे आज के संदेश के द्वारा बातें करने जा रहा है। और बाइबल में आप सुनिएगा, अब हम इस बात पर हम आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान आप बाइबल से हटा करके आप मेरी तरफ आप देखिएगा। मैं कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाइबल के अंदर में एक ऐसा नबी है, ये बाइबल के अंदर में एलिया एक ऐसा नबी है जिसके प्रार्थना करने के द्वारा बारिश रुक गया था। एक बार फिर सुनो, बाइबल के अंदर में एलिया एक ऐसा प्रोफेट है, एक ऐसा नबी है जिसके प्रार्थना करने के द्वारा बारिश क्या हो गया था? और कितने दिन तक रुका था? दिन नहीं, महीना नहीं, वरन लिखा है 3.5 साल। कितना साल? 3.5 साल तक बारिश रुका था। अब सुनो, वे एलिया के जमाने में था, प्रार्थना की, बारिश रुका। अब सुनो राहुल के जमाने में क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपके जमाने में क्या होगा? सुनो, जब एलिया के जमाने में बारिश रुक सकता है तो आपके भी जमाने में बारिश रुक सकता है। यस। आमीन। क्या विश्वास करते हैं आप? यस। हालेलुया। हालेलुया। आपके जमाने में, मेरे पिछले दिन जब बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और वो बेटी हमारे बीच में है, मैंने कहा सुन, वो जैसे हम लोग प्रार्थना किए और प्रार्थना समाप्त हुआ, बारिश बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है और ये लोग घर जाने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा भाई तुम छाता पकड़ो और घर जाओ। बोल रहे बारिश बहुत ज्यादा है। मैंने कहा सुन, अब तू यहां से निकलेगी और घर जाते तक बारिश नहीं होगा, बारिश अभी रुकेगा और उसके बाद जैसे ही तुम घर पहुंचोगे फिर बारिश होगा। मैं ऐसे ही कहने पाया, आपको बताया बारिश जो बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था एकदम शांत हो गया और शांत होने के बाद जब बाहर निकल के देखे तो इस प्रकार से कहते कि प्रभु सच में काम किया और बारिश रुक गया। और मैं इस बात को सोच ही रहा था कि अब ये लोग घर गए हैं, अब घर पहुंचने ही वाले हैं। आपको पता है बारिश गिरना शुरू हो गया। हालेलुया। 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 प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज ये वचन स्पष्ट हमें सबको समझा रहा है, सिखा रहा है और आप समझने का प्रयास करना कि एलिया के जमाने में बारिश रुकता था और बारिश गिरता था, लेकिन आज मेरे और आपके जमाने में अब हमको बारिश रोकने और बारिश छोड़ने का काम नहीं करना है। अब हमारा काम है परमेश्वर के लोगों को प्रभु के पास लाने का काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी जाएंगे तो समझने का प्रयास करना। तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ था और जब 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ, ऐसे समय में एक घटना घटा और वो घटना को मैं आपके सामने, आपके समक्ष मैं लाना चाहूंगा। और वह बारिश रुकने का भी कुछ कारण है। आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बारिश क्यों रुका था। उसका भी कारण था क्योंकि इस्राएल के लोग परमेश्वर की बातों को ना मान करके वे और किसी कारण से वे प्रभु की बातों से दूर होते जा रहे थे और इस कारण से बारिश रुका था और 3.5 साल का अकाल, 3.5 साल का अकाल उस जगह पर पड़ा हुआ था। अब आते हैं प्रभु के वचन में। हमने यहाँ तक हमने स्पष्ट
तरीका से हमने पढ़ा और हमको समझ आ गया कि यहाँ पर लिखा गया है कि 3.5 साल के लिए अकाल है। अब उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, निकालेंगे इसी पहले राजा की किताब में आ जाए और उसके 18वें अध्याय और 18वें अध्याय में और उसके 41वें वचन। सुनो, मैंने अकाल का प्रारंभ बताया, आप बीच के बातों को छोड़ करके मैं अकाल की समाप्ति के बारे में बता रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट विषय आज हमारे लिए है और यहाँ से मैं प्रभु के वचन के बातों पर मैं फोकस डालना चाहूंगा और आप 41वें वचन को आपके पास पढ़ना शुरू करेंगे। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा उठकर खा पी। देखो बाइबल में लिखा है, सुनो क्या बोल रहा है, उठो और खा पी। हाँ, फिर उसके बाद क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, सुनो कलीसिया, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनिए यहाँ पर क्या घटना घट रही है, बहुत ध्यान से आप सुनो। मैं आप लोगों का, सब लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर में लाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब आप बाइबल में जब आगे पढ़ते जाओगे तो आपको स्पष्ट तरीका से समझ आएगा कि एक बड़ा काम हो रहा है उस जगह में। और इससे पहले जब आप पढ़ोगे तो लिखा गया है, परमेश्वर ने एलिय्याह के द्वारा अहाब को चेतावनी दिया था कि तुम अब तक 2 विचारों में लटके हुए हो। तुम्हें यहोवा परमेश्वर की ओर फिर जाना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। अहाब राजा को और तमाम उस नबियों को ये चेतावनी दिया था कि तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने उस बातों को ना मान करके वे फिर वो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके वे अपने हिसाब से चलना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पर स्पष्ट तरीका से 41वें वचन में लिखा गया है। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करना, लिखा गया है एलिय्याह की ओर से एक संकेत है अहाब के लिए, और वे अहाब को क्या बोल रहा है, कह रहा है उठ, खा और पी। वे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, वे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है एलिय्याह अहाब के लिए, और आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आप इससे पहले पढ़ोगे तो अहाब को बड़ा झटका लगा था। अहाब को बड़ा झटका लगा था क्योंकि उनके 450 नबी क्या किए गए थे, मारे गए थे। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, उनके सारे नबी मारे गए थे और अहाब जो है वे पूरी तरीका से निराश होकर के उस अकाल के समय में वे बैठे हुए थे। ऐसे समय में एलिय्याह जो है वे अहाब से कहता है उठ और खा और पी। अब आप इस बात को समझने का प्रयास करना कि एलिय्याह क्या बोल रहा है। सुनिए एलिय्याह क्या बोल रहा है और इसी पर मैं आज थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा। 42वें वचन में इस प्रकार 41वें वचन में लिखा है, सुनिए फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, वर्षा की सनसनाहट, बारिश की सनसनाहट, बारिश की सनसनाहट। हालेलुया। आपको पता ये चीज मैं आपको क्यों पढ़ाया, सुनो यही आत्मिक लोगों की पहचान है। सुनो यही आत्मिक लोगों की पहचान है। जिस चीजों को संसार के लोग नहीं जानते वो चीजों को हम आत्मिक लोग जानते हैं। अब अहाब एलिय्याह के सामने खड़ा है और एलिय्याह अहाब से कह रहा है उठो, खाओ और पियो, और कहता है कि मेरे कानों में, सुनो क्या बोल रहा है, मेरे कानों में बारिश की क्या सुनाई दे रही है, क्या सुनाई दे रही है, क्या सुनाई दे रही है। लेकिन क्या ये सनसनाहट अहाब को सुनाई दे रहा है, क्या ये सनसनाहट अहाब को सुनाई दे रहा है, क्या ये सनसनाहट इज़राइल के लोगों को सुनाई दे रहा है, क्या ये सनसनाहट उनके दास को सुनाई दे रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है केवल एलिय्याह को ये आंधी की सनसनाहट क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि आज कुछ नया होने वाला है, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आप जिस जगह में रहते हो, जिस दुनिया में रहते
कहते हैं, हम उसे आत्मिक जगत कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मिक जगत। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको पता होनी चाहिए, अब समझने का प्रयास करना मेरे प्यारो। मैं इस वचन में क्यों ज्यादा फोकस डालना चाहता हूं, मैं क्यों इस वचन को मैं आप लोगों के सामने मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के बीच में मैं बोलना चाहता हूं, ताकि आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर के लोगों का और संसार के लोगों के अंदर में फर्क क्या होती है। आप इस बात को जाने परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको पता है, सुनिए, अकाल 3.5 साल तक है और इस अकाल के लिए परमेश्वर ने एलिया को आदेश दिया और उसके कहने के द्वारा बारिश रुक गई और अकाल बढ़ गया। अब ऐसे समय में देश के अंदर में लोगों के बीच में एक अलग प्रकार की संकट पड़ा हुआ है। लोगों को खाने की समस्या, लोगों को धन संचय करने की समस्या, लोगों को खेती बाड़ी करने की समस्या, लोगों को अपने जीवन चलाने की समस्या है। और ऐसे समयों में जब परमेश्वर एलिया इस प्रकार से कहता है कि वो एक बात को कहता है कि बड़ी सनसनाहट की बात कहता है, और वही तो मैं आज आप लोगों के बीच में मैं बोलना चाह रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिए, जब आपके चारों ओर, सुनिए, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं और आपसे मैं बात करना चाहता हूं, आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए, जब आप अपने जिंदगी में या आप अपने चारों ओर अकाल जैसी एक समस्या देखोगे, आप अपने पारिवारिक जीवन के अंदर में अकाल जैसी एक भयंकर समस्या को आप अपने जीवन में देखोगे, तो मैं आज आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस बात को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो अकाल है वे केवल एलिया के नहीं वरन संसार के लोगों के लिए भी है। और आप समझने का प्रयास करना कि वो सनसनाहट की आवाज केवल एलिया सुन रहा है, बाकी लोग नहीं सुन रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब यही है, इसका तात्पर्य यही है कि जब आप आत्मिकता में रहेंगे, जब आप अपना जीवन को परमेश्वर के भय में बिताएंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार आप बिताने का प्रयास करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के जब आप चलेंगे, मालूम है आपके जीवन में क्या घटेगा, मालूम है आपके जीवन में क्या घटेगा। परमेश्वर आपके कानों को खोलेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके कानों को क्या करेगा? क्या करेगा? खोलेगा। क्या करेगा? खोलेगा। हालेलुया। और ऐसे समयों में एक धीमी सी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी और वो आवाज परमेश्वर की ओर से रहेगा। और मैं यही चीजों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एलिया के कानों पर एक आधी सी सनसनाहट आ रहा है और इसको केवल एलिया जानता है और कोई दूसरा नहीं जानता। अब समझो, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, सुनिए, मैं भेद की बातें मैं बोल रहा हूं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कि वे आत्मिक बातों को देख पाते हैं, और एक प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति क्यों आत्मिक बातों को देख नहीं पाते। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्यों परमेश्वर के उस योजना को जो आने वाले समय में घटने वाली है वे क्यों जान पाते हैं, और एक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता वे क्यों नहीं जान पाते। जो प्रार्थना नहीं करता वो अहाब के समान है जो उस अकाल में पड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रार्थना करता है वो एलिया के समान है जो संकट में वे प्रभु की आवाजों को क्या कर रहा है, सुन रहा है। क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? हालेलुया। 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 और सुनो, जब कुछ होने वाला होगा परमेश्वर आपको बताएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जब कुछ होने वाला रहेगा परमेश्वर आपको बताएगा? परमेश्वर आपको बताएगा, ना कि संसार के लोगों को बताएगा, वरन परमेश्वर आपको क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। आगे और जाना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर में कुछ बातें मुझे जल्दी बोल करके समाप्त करना है। फिर उसके बाद 42वें वचन में क्या लिखा है, आगे बढ़ेंगे। तब अहाब खाने पीने चला गया। खाने पीने चला गया। सुनो फिर। और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया। एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया। सुनो बहुत ध्यान से। फिर और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और लिखा है भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, मतलब उस कार्मेल पर्वत पर चढ़ करके बाइबल में इस प्रकार से लिखा है वो प्रार्थना कर रहा है।
वे क्या कर रहा है? प्रार्थना। वे क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। वे क्या कर रहा है? प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। इनकी कानों में क्या आवाज आई है? 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 सनसनाहट। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आपके कानों में परमेश्वर ने आवाज दिया कि ये बंदा चंगा होने वाला है, लेकिन सुनिए, मैंने एक बात फिर से इस बात को मैं रिपीट करूंगा, जब आपके कानों में ये आवाज आ रही है कि ये बंदा अपनी जिंदगी की समस्या से ये चंगा होने वाला है, याद रखो ये केवल एक आवाज है, लेकिन इसके अंदर में चंगाई लाने के लिए आपको कर्मेल पर्वत पे चलना पड़ेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 ये तो परमेश्वर की एक आवाज है, ये तो केवल परमेश्वर की आवाज है मेरे और आपके लिए। ये तो केवल परमेश्वर की आवाज है मेरे और आपके लिए, लेकिन उस आवाजों को हकीकत में बदलना है तो कर्मेल पर्वत में आना पड़ेगा। और कर्मेल पर्वत में आने का मतलब यह है कि हमें प्रार्थना में प्रभु के पास आना पड़ेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर बारिश होने वाली है, बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बारिश कितने साल तक नहीं हुआ है? साढ़े तीन। कितने साल तक नहीं हुआ है? साढ़े तीन कितने साल। साल तक नहीं हुआ है? साढ़े तीन साल। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ है। अरे जब से तुम प्रभु को माने हो अभी तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा का बारिश नहीं हुआ है, तो सुनो, आइए कर्मेल पर्वत में आओ जहाँ पर बारिश होकर। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बारिश देखना चाहते हो तो कहाँ आना पड़ेगा? कर्मेल पर्वत। कर्मेल पर्वत अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और लिखा है एलिया, दरवाजे बंद। एलिया क्या कर रहा है? एलिया क्या कर रहा है? उसके कानों में केवल आवाज है, सनसनाहट आई है। ओ हालेलुया, माय गुडनेस। उनके कानों में केवल एक ही आवाज है, वो सनसनाहट है, सनसनाहट, सनसनाहट। लेकिन अब इस सनसनाहट को एलिया बारिश में देखना चाह रहा है। ओ हालेलुया। इस सनसनाहट को एलिया किसमें देखना चाह रहा है? बारिश में। किसमें देखना चाह रहा है? बारिश में। कितने लोग हैं जो बीमारी को चंगाई में देखना चाहते हैं? आमीन। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी के परेशानियों को वो आशीषों में देखना चाहते हैं? अरे कितने लोग हैं जो अपने परिवार को बदलते हुए देखना चाहते हैं? उसे हकीकत में देखने के लिए एक बार फिर से बोलूंगा, आइए कर्मेल पर्वत में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ आ जाए? कर्मेल पर्वत। कर्मेल पर्वत पर आ जाए, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और जहाँ पर मुझे उस परमेश्वर से बात करना है। एलिया घुटने में आया और वो प्रार्थना करना शुरू करता है, प्रार्थना करना शुरू करता है। अब उसके बाद क्या करता है ब्रदर? आगे बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आप। और उसने अपने सेवक से कहा, और अपने सेवक से कहा, सुनो, अपने दास से कहा, क्या कहा ब्रदर? चढ़कर जा, चढ़ जा, समुद्र की ओर दृष्टि करके और देख। थोड़ा तो ऊपर चढ़ और समुद्र की ओर तू देख ले। फिर तब उसने चढ़कर देखा, तब उसके दास ने एलिया के कहे अनुसार थोड़ा सा और ऊंचाई में चढ़ा, आगे समुद्र की ओर क्या करने लगा? हाँ, फिर आगे क्या घटा? और लौट कर कहा, और सुनो, लौट करके कहा, क्या कहा? कुछ नहीं दिखता। ओहो, मैंने कहा जब तुम्हें कुछ नहीं मिले तो हिम्मत मत। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जब तुम्हें कुछ दिखाई ना दे तो हिम्मत मत। ना हारना। और यही बातों को तो मैं आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे प्रिय लोगों। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? आप विश्वास करो कि वचन सुनते सुनते आपकी हालात बदल जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदल जा रहा है। सुनिए, और इसलिए आप बड़े ध्यान से आत्मा में होकर प्रभु के वचन को सुनो। तो यहाँ आकर के संडे आराधना में आज झूम रहे थे, अगले संडे से प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। क्योंकि उसकी हालात वचन सुनने के बाद बदल जा रहा है। आमीन। मेरे क्या बहुत सारी बातें, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए। एलिया ने अपने सेवक से क्या कहा? जा, थोड़ा ऊपर चढ़ जा। और मेरे कानों में मैंने सनसनाहट सुनी है। और जा और समुद्र की ओर क्या कर? देख, उधर से बारिश गिरते हुए क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? उसके सेवक ने कहा, जी स्वामी, और उसकी बातों को मान करके
वे जा करके उस चोटी पर चढ़ा, और चोटी पर चढ़ा तो उसने क्या देखा? कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रही है, ना सनसनाहट उसको सुनाई दे रही है। सनसनाहट किसको सुनाई दे रही है? एलिया को। लेकिन बाइबल में लिखा है जाकर देखना किसको है? देखना किसको है? सेवक को। बोले आमीन। आमीन। आप मेरे साथ बने रहे, प्लीज आप मेरे साथ बने रहे। परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे रहा है, उस बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठे ना रहे, केवल आप बैठे नहीं, वरन मेरे साथ आप मुझे मेरा साथ दे। मैं सच कहता हूँ, प्रभु आज हमसे कुछ अलग तरीका से बात करने जा रहा है। हाँ, तुम्हें क्या बोलना चाह रहा कि सनसनाहट एलिया को सुनाई दे रहा है, और देखना किसको है? सेवक को। देखना किसको है? सेवक को। इसका मतलब पास्टर प्रार्थना करेगा, कलीसिया चमत्कार देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। लीडर प्रार्थना करेगा, कलीसिया चमत्कार देखेगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर की आवाज एक लीडर को सुनाई देगा, एक पास्टर को सुनाई देगा, और बाकी काम कौन देखेगा? चर्च देखेंगे, लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एलिया का काम क्या है? खरमेल पर्वत पर बैठ करके, खरमेल पर्वत पर बैठ करके वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, और काम देखना सेवा को। और यही चीज आप सुनो, मैं ये विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करते कि नहीं करते, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ, ये 2021 ये कलीसिया के लिए बड़ा ब्लेसिंग है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बोल दूं कि अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ पुराने हैं और कुछ लोग नहीं। हाँ, लेकिन बाकी लोगों का आना बाकी है। यस। बाकी लोग हमारे लोग नहीं आए हैं, यस। जिसको हमने प्रार्थना के लिए यहाँ पर अभी तक नहीं बोला है कि आराधना खुल गया है। यस। और बाकी लोग जो आए हैं, इनमें से कुछ नए हैं, मतलब 75% नए हैं और 25% लोग अभी पुराने लोग बैठे हुए हैं। अब सुनो, अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, अब सुनो, मैंने कहा 2021 हमारे लिए ब्लेसिंग है, 2021 हमारे लिए आशीष है। और आप इस बातों को लिख लो, जब पुराने लोग यहाँ आएंगे, उसका जगह सामने नहीं, उसका जगह पीछे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मेरे प्रिय लोगों? क्योंकि ये जगह यीशु के नाम में नए लोगों से भरने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए क्या आप सब मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी रहेंगे? यस। क्या आप 2021 में बड़ा चमत्कार देखेंगे? यस। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हम बड़ी कटनी को काटने जा रहे हैं। यस। सुनिए, मैं जल्दी बोलना चाहता हूँ, मेरे प्रिय लोगों, सेवक देख रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और लौट करके एलिया के पास आकर के क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एलिया ने क्या बोला था उसको? सनसनाहट। नहीं, एलिया ने क्या बोला था उसको? देखने के लिए। 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 उसको लौट आने के लिए बोला था क्या? नहीं। उसको लौट आने के लिए बोला था क्या? नहीं। उसको वापस लौट आने के लिए बोला था क्या? नहीं। उसको देखने के लिए बोला था, लेकिन देखने के बजाय वो क्या कर रहा है? लौट कर। देखने के बजाय क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? हालेलुया, हालेलुया। 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 क्या मेरी बातों को समझ रहे हैं? Yes. क्या मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना करो, क्योंकि सनसनाहट आने वाली है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको लौटने के लिए नहीं बोल रहा है। सुनो, प्रभु आपको कुछ चीजों को देखने के लिए बोला है, और उसको देखने के लिए चाहे आपका 2 घंटा समय हो जाए, आप उसको देखने के लिए चाहे 3 घंटा आपका समय हो जाए, उसको देखने के लिए चाहे वो 5 घंटा समय हो जाए, याद रखना, लौट कर मत आओ, क्योंकि आवाज एलिया के कानों में सुनाई दी है, और एलिया ने कहा जा और उसे क्या कर देख। हालेलुया, हालेलुया। हम लौट आते हैं, इस कारण हम देखते नहीं। हम लौट आते इस कारण हम देखते हैं, हम लौट आते इस कारण देखते नहीं। इसलिए आज कलीसिया सुनो, आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसलिए कलीसिया सुनो, जब आप प्रार्थना करें, आप सारी दशा में लौट मत आओ, सारी दशा में लौट कर मत आओ, आप आत्मा में रह करके आप देखना शुरू करो, अब आत्मा में हो करके देखना शुरू करो।
आप जैसे ही आत्मा को दमन करके जब आप शरीर में होकर के लौट आते हैं, आपको पता है जो चीज परमेश्वर दिखाना चाहता है वो चीज परमेश्वर आपको, जो चीज परमेश्वर आपको दिखाना मांगता है वो चीज परमेश्वर आपको दिखा नहीं पाता। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से इस प्रकार से कहता हूं कि परमेश्वर ने कहा है मेरी बहनों, परमेश्वर ने कहा है मेरे भाइयों कि उस जगह में जाओ और देखो, वहां से लौटकर मत आओ। हालेलुया। हालेलुया। जब तक दिखे ना, लौटना नहीं। आगे क्या लिखा, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ आगे। एलिय्याह ने कहा फिर 7 बार जा। तेरे को लौटने के लिए मना किया था, मैंने तुझे बुलाया नहीं था वापस, लेकिन तू सुन, तेरी सजा बढ़ गया। सुन, तेरा सजा बढ़ गया। अगर तू एक ही बार जाकर के अगर देखता रहता तो सच में वो सनसनाहट और आंधी को, उस तूफान को और उस बारिश को क्या करने पाता, देखने पाता। लेकिन सुन, अब तेरी सजा बढ़ गया है, अब तुम्हें 7 बार जाना है। हालेलुया। अरे प्रभु आपको एक दिन में आशीष देना चाह रहा है, लेकिन हमारी गलती के कारण हमने उस आशीष को 7 दिनों में क्या कर दिया, बदल डाला। सही है कि नहीं? प्रभु हमको आज छुटकारा देना चाहा, लेकिन आज हम छुटकारा ना लेकर के हमने 7 संडे हमने और दूर फेंक डाला। लेकिन प्रभु का दास एलिय्याह का बोलता है जाओ और बिना देखे लौट करके नहीं यार, अगर तुम बिना देखे लौट करके आओगे तेरी सजा बढ़ेगी, 7 बार तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं इस कहने का मतलब यही है कि जब परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, भैया उसको ले लो, उसको ले लो। और जब आप उसे लेने के लिए जब आनाकानी करते हैं तो वो आशीष मिलने के लिए आपको 7 बार फिर इंतजार करना पड़ता है। सेवक को कहता है कि सुन, मैं तुझे बुलाया नहीं था, केवल देखने के लिए बोला था, अब तेरी सजाएं बढ़ जाती है, तुम्हें 7 बार जाना है, अब तुझे देखना। आगे जल्दी बढ़ेंगे। हाँ 7वीं बार उसने कहा, 7वीं बार उसने कहा, देखो पहली बार जब हो गया कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर लौट कर आया एलिय्याह के पास, फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर गया, फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। आपको पता है एलिय्याह क्यों बोला उसको 7 बार जाने के लिए? वो उसको इसलिए बोला कि जब वो सेवक फिर ऊपर चढ़ते हैं और फिर जब वो नीचे उतरते हैं, जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो प्रभु के कामों को देखने का प्रयास करें, जब वो नीचे उतरते हैं तो उसको एलिय्याह की बात आना चाहिए कि जाओ फिर से क्या कर। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? मेरे प्यारों, मतलब परमेश्वर, हम जब ऊपर रहते हैं, मतलब हम आत्मिकता में ऊपर रहते हैं तो परमेश्वर कुछ दिखाना मांगता है। लेकिन जब हम वहां से लौट करके जब हम नीचे आते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन याद आता है कि उन्होंने फिर से कहा है कि तू फिर से क्या कर देखने के लिए जा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। फिर इस तरीका से यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 7वीं बार जब उसने कहा, लिखा है एलिय्याह ने कहा फिर 7 बार जा। 44वें वचन में लिखा है 7वीं बार जब उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। फिर एलिय्याह ने कहा, आपके पास जाकर का नब जुदवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। 45वें वचन को पढ़ेंगे उधर। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया। सुनिए, अब मौसम चेंज हो जाएगा। बोल रहे हैं आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मौसम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मौसम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि सेवा को बार बार उसे देखने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ऊपर जा रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, फिर एलिय्याह के पास आ रहा है, फिर एलिय्याह की बात ऊपर आ रहा है, फिर से सुधा जा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गया, 6 बार तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन एलिय्याह ने कहा तुम्हें जाना कितना बार है? 7 बार जाना है। और जब वो 7वीं बार जाकर के उस चोटी में जब जैसा देखा, एक भयावह दृश्य उसको दिखाई दिया। मेरे प्यारों, वो दृश्य उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। और वे क्या देखा? बादल में एक हाथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या लिखा है हाथ के विषय में? यहाँ पर स्पष्ट तरीका से यहाँ पर लिखा गया है कि कहता है कि एलिय्याह ने कहा, आपके पास लिखा हुआ है 44 वचन में, जब 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल क्या कर रहा है? उठ रहा है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या उठ रहा है? बादल उठ रहा है और वो कैसा है? एक हादसा। हालेलुया। इसका मतलब अकाल के समय में परमेश्वर का हाथ उस अकाल के ऊपर में पड़ने जा रहा था। समझो, क्योंकि एक बड़ी बारिश होने वाला था और यही चीजों को एलिया ने अपने कान से सुना था। अब सुने, अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में और यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रिय लोगों, मैं जानता हूं मैंने इससे पहले कहा गर्मी बहुत है, लेकिन आपको इस बात को पता होना चाहिए कि केवल मैं और आप गर्मी में ही नहीं है, केवल परमेश्वर भी हमारे साथ है और वो हमारे बीच में संगति कर रहा है और उसका आशीष भी परमेश्वर हमको दुगने तौर से देने जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, अब सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यीशु के नाम से इस बात पर विश्वास करके जाओ यहाँ से और अपनी जिंदगी पर विश्वास करो कि परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी के उन तमाम समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके लिए उठ रहा है। आमीन। हालेलुया। जैसे अकाल के ऊपर में परमेश्वर का हाथ उठा था, अकाल के ऊपर में उस बादल पर हाथ उठा और थोड़ी देर के बाद लिखा है मौसम चेंज हो गया। बाइबल में लिखा है आंधी आने लगे, तूफान आने लगा और परमेश्वर के वचन में लिखा है एक भयंकर बारिश होने लगा। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। जब कुछ दिखाई ना दे तो रुकना नहीं, जब कुछ दिखाई ना दे तो रुकना नहीं, तुम्हें जाना है उसे देखने के लिए। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि बस हो गया, हम एक संडे गए, प्रार्थना हो गया, हमें कुछ राहत नहीं मिली है। सुनो, ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं प्रभु का वचन, जब आपको चंगाई नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ आना रुकना नहीं है। परमेश्वर आपके लिए चंगाई को नियुक्त कर रखा है। बोले आमीन, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में है प्रिय लोगों, और यही चीजों को आप समझो। आप बारिश देखना चाहते, बारिश देखना चाहते, बारिश देखना चाहते तो ये बात समझो कि आइए हम सब मिल करके एक बार प्रार्थना के उस सिचुएशन में आए, प्रार्थना की स्थिति में आए, अपना प्रार्थना का लेवल बढ़ाओ, अपने प्रार्थना का स्तर बढ़ाओ। आप परमेश्वर का काम देखोगे क्योंकि आवाज आपके कानों में है, आवाज आपके कानों में है। आप उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आइए आप प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है अपने कोठी में जा, जो अपने द्वार को बंद कर और धूप में जाकर प्रार्थना कर। लिखा है यीशु मसीह रात भर जैतून के पहाड़ में जाके प्रार्थना करता था और वे सुबह आश्चर्य कर्म करता था। मेरे प्यारों, अगर आप रात को प्रार्थना करेंगे आप सुबह आश्चर्य कर्म देखेंगे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। आप रात को प्रार्थना करोगे आप सुबह परमेश्वर का काम देखोगे। इसलिए मेरे प्यारों, जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी आप किसी भी चीजों को देखते हैं आप हिम्मत मत हारे, वरना आप प्रभु के आशीषों को देखने का प्रयास करें। आप 7वीं बार जैसे सेवक ने वो परमेश्वर का आशीषों को देख नहीं पाया, उसी प्रकार से आप भी परमेश्वर के आशीषों को देखने पाएंगे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को आशीष मिले।